अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा मनहूस की किस्त 102। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं ड्रामे की तरफ। अरफा के जाने के बाद शीला मुसलसल परेशान थी। इसे बार बार यही लग रहा था कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। इनम भी गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। उम्मी, मुझे पहले ही इस इजरा पर शक था। शीला ने फौरन कहा, मैंने भी अरफा की बातों से यही महसूस किया है। जिस तरह वो बार बार इजरा का नाम ले रही थी ना, कुछ तो जरूर है। इसी दौरान वहीद वहां आया। तुम लोग हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? इनम गुस्से से बोली, अबू, अगर कल को नौमान की उम्मी ने इजरा का रिश्ता नौमान के लिए मांग लिया तो? ये सुनकर वहीद भी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। दूसरी तरफ इजरा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इनम की बातों ने इसका दिल तोड़ दिया था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अचानक उसका फोन बजा। इजरा ने नंबर देखा तो हैरान रह गई। ये करीम का फोन था। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ठीक है? इजरा ने अपनी आवाज संभालते हुए कहा। जी। करीम फौरन समझ गया कि वो रोई है। देखें, मुझे नहीं पता घर में क्या हुआ है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अब खुद को कसूरवार मत समझी। इजरा खामोश हो गई। इधर इनम मुसलसल नौमान को कॉल कर रही थी मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। उम्मी, देखे ना, ये मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। शीला परेशान लहजे में बोली, मुझे तो अब वाकई डर लग रहा है। इसी वक्त दरवाजे की बेल बजी। फरहीन ने दरवाजा खोला तो सामने अरफा खड़ी थी। शीला हैरान रह गई। आप? अरफा मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। मैं असल बात करने आई हूं। इनम और शीला एक दूसरे को परेशानी से देखने लगे। वहीद ने कहा, कैसी बात? अरफा ने साफ लफ्जों में कहा, मैं इजरा का रिश्ता मांगने आई हूं। ये सुनकर इनम के चेहरे का रंग उड़ गया। काफ, किसके लिए? अरफा मुस्करा दी, अपने बेटे करीम के लिए। ये सुनते ही इनम ने सुकून का सांस लिया, जबकि शीला हैरत से अरफा को देखती रह गई। उधर इजरा बाहर आई तो अरफा ने मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। इजरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस काबिल नहीं हूं। आप बहुत अच्छी हैं और हर इंसान इज्जत के लायक होता है। ये सुनकर इजरा पहली बार मुस्करा दी। इनम खामोशी से ये सब देख रही थी। फिर आहिस्ता से इजरा के करीब आई। मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। इजरा ने फौरन उसे गिले लगा लिया। नौमान भी दरवाजे पर खड़ा सब देखकर मुस्करा रहा था। आखिरकार एक बहुत बड़ी गलतफहमी खत्म हो चुकी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।